इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ते अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहा है, जन्म दर जन्म एक खोज रहा है, लब रहा है, तलाश कर रहा है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहते ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे है और तृप्ति तो बिना इसनों होर कुछ भी नहीं चाहिए। रजेवा चाहिए, तृप्ति चाहिए है और रजे होए नूं ही राजा कहते ने। ये राजा होना चाहता है, ये राजा बनना चाहता है, ये महाराजा बनना चाहता है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे अज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद दे चों अन्न कढ रहा है, धन कढ रहा है और लंबे समय तो इसदी कोख दे चों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनों राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावें जमीन देते रहने वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा करदे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिटदे रहे, पर किथे वो राजे सन। कहंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियां नूं कहा सी, कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढने ताकि जगत नूं पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौटदे ते खाली रहिंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकिया, नहीं तृप्त हो सकिया, नहीं राजा बन सकिया, नहीं महाराजा बन सकिया। ये गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने ऊपर लांदे रहे ने। ये राजा है, ये महाराजा है, ये बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावें जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे, बहुत कुछ लभ्या, लोहा लभ्या, तांबा लभ्या, कोयला लभ्या और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनू सोना लभ्या, चांदी लभ्या, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भरे, इसने अपना तन सोने दे गहणियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त ते इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कम्मां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिहा मनुख नूं रजा नहीं सके, तृप्त नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़ियां और उसने सागर दे पानी नूं छाणिया।
ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਛਾਣਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये तृप्त नहीं हो सकिया। फिर भी ये अपने आप नूं कहंदा ते रहा, मैं राजा, मैं महाराजा, पर नहीं। 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। इतना वड्डा सागर भी मनुख नूं राजा नहीं बना सकिया। निगाहां आसमान ते चलियां गईयां चंद्रमा ते होर ग्रह नक्षत्रां ते, शायद इत्थों कुछ लभे और मेरी झोली भरे। लेकिन चंद्रमा तो भी मनुख मुट्ठी भर रेत लेके ही वापस आया है। झोली खाली है, निगाहां होर अगां तो अगां जा रही ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ऐ बंदे, जे तेनू धरती तृप्त नहीं कर सकी, तेनू पहाड़ नहीं रजा सके, तेरी प्यास सागर नहीं बुझा सके और ग्रह नक्षत्र भी तेनू महाराजा नहीं बना सके, तो कम से कम तू इस अनुभव तो लाभ उठा। बाहर जितनी भी खोज करेगा, तेरी लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, तू राजा नहीं हो सकेगा, महाराजा नहीं हो सकेगा। फिर किथे खोज करिए? तो सतगुरु दी बाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। भगत कबीर भी फरमान करते ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है। ऐ बंदे, जमीन ते तू खोजी, पहाड़ सागर आसमान ते तू खोजे, पर हुण अपने दिल दी खोज कर, अपने मन दे झाती मार। पहाड़ां दी खोज लई बाहरमुखी होना पैंदा है, धरती दा सीना चीरन लई बाहरमुखी होना पैंदा है, सागर दी कुख दे चों मोती कढण लई बाहरमुखी होना पैंदा है, पर अपने ही जीवन दे मन दे अंदर झात मार के रब्बी खजाना कढना, इहदे लई अंतरमुखी होना पैंदा है। ध्यान नूं अंतरमुखी करना है। जो बाहर जा रहा सी उन्हों अंदर ले आना है। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी ना है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। मन एक बहुत बड़ा महल है, मन एक बहुत बड़ी भूमि है, और मन एक बहुत बड़ा पहाड़ है, मन एक बहुत बड़ा सागर है। शायद इसे वास्ते भगत पीपा जी कहते ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणय परम तत्व है, सतगुर होए लखावे। जो तू ब्रह्मंड दे खोजदा रहे हैं, इस तरह की खोज अपने अंदर भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्मंड की खोज कर करके पदार्थ तेरे हथ लगे ने, पर जे तू पिंड की खोज कीती तो परमात्मा तेरे हथ लगेगा। सागर दे चों तेनू मोती मिले ने, पर मन दे सागर दे चों तेनू ज्ञान मिलेगा। पहाड़ां दे चों तेनू धातुआं मिलियां ने, पर दिल दी खोज करदियां करदियां तेनू शांति सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जमीन दे चों तेनू अन्न मिले है, धन मिले है, पर मन दे चों तेनू तृप्ति मिलेगी, रजेवा मिलेगा, तू राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। चंद्रमा तो तू मुट्ठी भर रेत ले आया है, पर जे थोड़ा जिहा अंदर झाती मार, मन दे चंद्रमा दे चों तेनू ओ अदुੱਤੀ खजाने लभणगे
कि तू अनंत काल तक माला माल हो जाएगा, सदैवी माला माल, सदैवी चढ़दी कला, सदैवी आनंद। बंदे खोज दिल हर रोज, ये खोज रोज रोज करनी पड़ेगी और उतने चिर तक करनी पड़ेगी जितने चिर तक ये खजाना हथे नहीं आउंदा, ये दौलत हथ नहीं आउंदी। कोई थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होंदा है तो कविता, गीत, संगीत उसदे पल्ले पै जांदा है। जो कवि है ये थोड़ा जिहा अंतर्मुखी होया है, मन दे एक निक्के जिहा कोने विच थोड़ा जिहा इसने प्रवेश कीता है, ये कवि बन गया है। मन दे दूसरे कोने विच किसी ने थोड़ा जिहा प्रवेश कीता है, ये संगीतकार बन गया है, दार्शनिक हो गया है, फिलोसफर हो गया है, चिंतक हो गया है। पर मन इतना महान है और इस दे अंदर जिन्ना जिन्ना ने भी झात मारी है वो ते कहंदे ने कि मन दा पारावार नहीं, अथा दैवी गुणा नाल ये भरे होया है। कहंदे ने पश्चिम दे मनोविज्ञानक ये आखदे ने कि भारती ऋषि मुनि गलत कहंदे ने कि मन दे च राम है, कतई नहीं, मन दे च काम है। भारती ऋषि मुनि जो ये कहंदे ने मन दे च अथा खजाने ने, वो कहंदे नहीं, मन दे सिवाय कंगालता तो साडे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। दरअसल पश्चिम ते पूरब दा जिहड़ा मनोविज्ञान है उहदे आधार अलग अलग ने। पागल बंदियां नूं आधार बना के पश्चिम दा मनोविज्ञान खोज करदा रहा कि पागल क्यों हो जांदे ने। पागलां नूं आधार बना के ये पागल क्यों हो जांदे ने, इसदी खोज ओ मन दे चों करदे रहे। पर कोई आनंदित हो गया है, समाधि लीन हो गया है, परम प्रसन्न हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है? ये परम आनंदित क्यों हो गया है? ये परम सुख चैन दी दौलत नाल माला माल किस तरह हो गया है? इस तरह दे तंदुरुस्त बंदे नूं आधार बना के भारत दे ऋषि मुनि मन दी खोज करदे रहे ने। तो एक ने तंदुरुस्त नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, एक ने बीमार नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, तो फिर खोज दे जमीन आसमान दा अंतरा ते होना सी। वो होया है। पश्चिम दा मनोचिंतक कहंदा है मन दे च वासना है, मन दे च अहंकार है, मन दे च लोभ है। जितना गहरे जांदे हां इस तो बिना होर मन दे च कुछ भी नहीं है। लोभ ही लोभ है, अहंकार ही अहंकार है और मन काम नाल ही भरे होया है। आम दृष्टिकोण नाल जे ऐसा देखिए ते कुछ सच्चाई भी प्रतीत होंदी है कि थोड़ा जिहा मन दे च झात मारी है ते अंदर काम, है ते अंदर लोभ, है ते अंदर अहंकार, यही फुरने पे चलदे ने। पर ये उपर उपर ने, तय दे च नहीं, सतह दे च नहीं। लहरां भी सागर दे उपर उपर ने, तय दे च नहीं, गहराइयां दे च नहीं। सारी भज दौड़ भी सागर दे उपर उपर है, थल्ले ते सुकून है, शांति है, ठहराव है, एकाग्रता है। सागर दी उछली हुई अवस्था नूं ही तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही काम कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही लोभ कहंदे ने और मन दी उछली हुई अवस्था नूं ही अहंकार कहंदे ने। भगत नामदेव जी महाराज साफ कह रहे ने, लोभ लहर अत नीझर बाजे, काया डूबे केसवा। हे केसव, हे प्रभु, बड़ियां लोभ दियां छल्लां ने,
बड़ियां लोभ दियां उचियां उचियां लहरां ने, मैं ते डुब रहा। तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, मैनू बचा। तो सागर दी उछली हुई अवस्था नू तूफान कहंदे ने। मन दी उछली हुई अवस्था ही लोभ है, मन दी उछली हुई अवस्था ही अहंकार है ते काम है। ऊपर ऊपर कोई देखेगा, इस उछली अवस्था नू देखेगा तो सिवाय काम, सिवाय लोभ ते सिवाय अहंकार तो और कुछ प्राप्त नहीं होना। तो पश्चिम दा मनोचिंतक ये कहंदा रहा कि मन दे ते सिवाय काम तो होर कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार तो होर कुछ नहीं। पागल बंदियां नू आधार बना के मन दी खोज कीती जांदी रही है। पागल क्यों हो जांदे ने? तवाजन डावा डोल क्यों हो जांदा है? ये अपना संतुलन क्यों खो बैठते ने? अक्सर काम दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, लोभ दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, और अहंकार दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, ते असीम क्रोध संतुलन खो देंदा है। असीम क्रोध तवाजन डावा डोल कर देंदा है, मनुख नू पागल बना देंदा है। हाँ, जिस तो किधरे काम दी पूर्ति होवे, लोभ दी पूर्ति होवे, अहंकार दी पूर्ति होवे, वो प्यारा लगन लग पैंदा है, उसते मोह आ जांदा है। पर कोई भी हमेशा दी पूर्ति नहीं कर सकदा। ये पूर्ति वक्ती होंदी है, आरजी होंदी है। इस वास्ते मोह छिन भंगर हो जांदा है, प्रेम टुट जांदा है। रिश्तियां दे च रोज दराड़ां आउंदियां दिखाई देंदियां ने। मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों? हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकदा। हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं की जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नू शांत नहीं कर सकता। तो जिथे इनकार, जिथे अतृप्ति, उथे क्रोध। यही असीम क्रोध अगां चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नू आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज करदे रहे, ते ऐलानिया उन्होंने कह दिता, मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है, और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछिए, तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखदे आसी सिपियां संख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पै ने। उपर नहीं मोती मिलदे, किनारे ते नहीं मोती मिलदे। तो ज्ञान, प्रेम, समदृष्टि, निर्वैरता, निर्भयता, परम आनंद, परम समाधि ये गहराई दे च है। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब कहंदे ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोजदियां उसनू 9 खजानियां दी प्राप्ति हो जाएगी, 9 दा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ये राजा बन जांदा है, ये महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहंदे ने, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो
वाजौ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोबिंद सिंह, तेरी गली चों जद कोई भुल के भी लंघदा है, वो दो जहानां दी बादशाहत नूं ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, तृप्त हो जांदा है। इसे नूं ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहंदे ने कि कोई मलकीयत बाहरों इतनी जुटा लवे जितना कि सागर दा पानी है। जमीन नालों 3 हिस्से, सागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, धरती घट है। इतना वड्डा पसरिया होया फैलिया होया ये सागर, और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना कि पसरिया होया है पानी, समुंद सा सुल्तान। इसदे घर दौलत कितनी होवे, सोना चांदी कितना होवे, इसदे घर दे हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन। गिरहा सेती माल धन, जमीन दे उत्ते जितने पहाड़ ने इतना इसदे घर दे सोना होवे, चांदी होवे, पन्ने ते रतन होवन। कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न विसरे। ओ कीड़ी जिस दे मन विच प्रभु भुलिया नहीं, जो समाधि लीन हो गई है, इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है, उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है। कीड़ी गिणती मिणती च नहीं आउंदी, कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी। जिस बंदे दी कोई जात नहीं, पात नहीं, कुल नहीं, जिस बंदे दी कोई परिवारक ताकत नहीं, समाजिक शक्ति नहीं, आर्थिक ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, हर पासे पछड़े होया है और किसी दी निगाह भी उसते नहीं पैंदी, बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले, बिल्कुल सारे पैरां दे थल्ले। पर सतगुरु कहंदे जे उसदे हिरदे च किधरे परमात्मा दा नाम वस जाए, वो किधरे अंतर्मुखी हो जाए, तो इतना वड्डा बादशाह भी उसदे पैरां दी खाक नहीं। क्योंकि मलकियत जता के भी जो अंदरों कंगाल है उन्हों महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है जिवें ऊपर लेबल लगे होया, अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो जैसे कोई मन दे प्रवेश करता है, गीत मिलते ने, संगीत मिलता है, दर्शन मिलता है, फिलसफा मिलता है, पर यह सब कुछ थोड़ी जिहा गहराई दे च है, होर अगे जाना है। सतसंग दा यही लाभ है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कोल बैठ के उसनों सुनन दा यही लाभ है कि मनुख होर गहरा जा सके, होर गहरा जा सके। घबराहट होंदी है, गहराई दे उतरदे हैं। जब थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है, आसा ते बजदी है, शौक ते वधदा है, पर हिम्मत साहस जुटाना औखा हो जाता है। होर गहरे जाइए, होर गहरे जाइए। कदी कदी कोई साहस जुटांदा है, जप करदा है और बाणी सुनदा है, बहुत सुनदा है, बहुत जप करदा है, और जैसे अंतर्मुखी होके ध्यान नूं होर गहराइयां दे च ले जांदा है, तो रिधियां ते सिद्धियां उसदा स्वागत करदियां ने। पहले गीत संगीत मिलिया, दर्शन फिलसफा ये मिलिया, हुण रिधियां मिल गईयां, हुण सिद्धियां मिल गईयां, हुण ये सिद्ध हो गए, ये सिद्ध पुरुष हो गए। इहदे बोलां विच बरकत आ गई है, इहदे हत्थां विच शक्ति आ गई है, इहदे कदमां विच क्रांति आ गई है। जिस पासे इसदे कदम जाणगे अपने नक्श चैन छोड़नगे, अपने पैरां दे चिन्ह छोड़नगे, लोगां लई मार्ग बनेगा। इसदे हथ जिस पासे पसरनगे महान उसारू कम उत्पन्न होणगे, उपज होणगे, और इसकी दृष्टि जिसते जाएगी अमृत बरसाएगी।
ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ महान उसारू बोल जो जीवन नूं बुलंदियां ते ले जान ਉਹ प्रगट होणगे। तो बोलां दे सत्या आ जांदी है, हत्थां दे बरकत आ जांदी है, कदमां दे क्रांति आ जांदी है, सिद्ध हो गए। हुण ये बोल मामूली बोल नहीं, ये हथ हुण मामूली हथ नहीं रह गए, ये पैर हुण मामूली पैर नहीं रह गए। यही कारण है कि भारत विच आद काल तो आखिया जांदा रहा सिद्ध दे चरण अपने घर पवाईए, क्योंकि ये पैर आम पैर नहीं ने। इहदे हत्थां तो असीस लईए, इहदे हथ आम हथ नहीं, और इहदे बोल सुनिए, ये बोल आम बोल नहीं ने, खास बोल ने। हत्थां नाल पैरां नाल बोलां नाल आद काल तो साडे देश दे श्रद्धालु लोग संबंध जोड़दे रहे ने उन्हां नाल जो सिद्ध सन, जिन्हां नूं दैवी शक्तियां मन दे अंदरों प्राप्त हो गईयां, पर अजे भी पूरा मन विच उतरिया नहीं गया। हुण होर डुबकी लाणी है, तह विच पहुंचना है, जिथे मन दी दुनिया मिट जाती है, खत्म हो जाती है, और परमात्मा दी दुनिया शुरू हो जाती है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, जैसे कोई होर अंदर प्रवेश करता है, होर गहराइयां विच जांदा है, और गहरे जान दा इक्को ही तौर तरीका है जप, तो समाधि लीन हो जाता है। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। महान बिस्मादी अवस्था उसदी बन जाती है, परम आश्चर्यता प्रगट हो जाती है, और अफुर अवस्था उसदी हो जाती है। तमाम फुरने शांत हो गए, सारी भज दौड़ मिट गई, उस नेचल बिंदु नाल जाके जुड़े है जिसनों परमात्मा कहंदे ने, जिसनों ईश्वर कहंदे ने, जिसनों परम व्यापक शक्ति कहंदे ने। बस उस तक पहुंचदियां इस समाधि लीन हो जाता है, और ऐसी समाधि जिहड़ी फिर कदी भंग नहीं आउंदी, ऐसा सिंघासन जो कदी कोई खो नहीं सकदा, ऐसी बुलंदी जिस विच मनुख फिर कदी थल्ले नहीं आउंदा, इस तरह दी अवस्था नूं कहंदे ने कि इसनूं समाधि नसीब हो गई है। समाधि तक पहुंचे होया मनुख, उदी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधान ही समाधान। जितने चिर तक समस्यावां ने उन्ने चिर तक समाधि किथे, उतने चिर तक ते चिंतावां ने, चिंतन नहीं है। उतने चिर तक ते कोई ना कोई कामना है, काम है, राम किथे। उतने चिर तक कोई ना कोई छोटी मोटी झलक लोभ दी चलदी रहिंदी है, और कोई ना कोई बिंदु अहंकार दा बनिया रहिंदा है, समस्या। लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के मन दी दुनिया तो पार हो के कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। हुण जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कबूल। दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नूं बहा लैंदा है, विरोधता नहीं करता। ऐ दरिया, जिस पासे हुण तू ले जाना है, मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा विच तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टुटेगा, थकेगा। और दुनिया विच ऐसा ही हो रहा है, बहाव दे नाल अपने आप नूं बहा लेना, इसे नूं कहंदे ने रब दी रजा विच इसने अपने आप नूं जोड़ लिया। जिधर रब रजाए वैण ते दाऊं गांव करे, जिस पासे हुण रब दी रजा है, बस उस वास्ते ही उसे पासे ही जिंदगी नूं तोड़ दिता है, जिंदगी नूं छोड़ दिता है ईश्वर दे आसरे ते, प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदियां करदियां गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होईयां, खोजदियां मन तो पार होए तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया।
सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो। त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उगर सैन को राज अभय भगतै जन दियो। कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमरे कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर आई भट्टां दी बाणी और उसदा एक पावन पवित्र सोईया है। साडे देश दे धार्मिक ऋषि मुनिया ने युगां दी बकायदा वंड कीती है और वो कहंदे ने 4 युग ने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इंज कह लईए ये 4 क्लासां ने, या कह लईए ये 4 स्कूल ने। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है। बच्चा है, थोड़ा जिहा प्रौढ़ होया है, जवान होया है, अधकड़ होया है और बुजुर्ग हो गया है, बुढ़ा हो गया है। तो बच्चे लई होर स्कूल है, वड्डे लई होर स्कूल है, नौजवान लई होर स्कूल है। जैसे सारे स्कूलों विच पढ़ाण वाले ते मास्टर ही कहलांदे ने, अध्यापक ही कहलांदे ने, टीचर ही कहलांदे ने, लेकिन फिर भी बड़ा अंतर है। जो प्राइमरी नू पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, जो मिडिल क्लास नू पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो हाई स्कूल विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है, और जो कॉलेज विच पढ़ा रहे है वो भी अध्यापक है। लेकिन फिर भी उन्हां दी जानकारी, उन्हां दे पढ़ाण दे तौर तरीकिਆਂ विच बड़ा भारी अंतर है। नाम एक है, काम एक नहीं। उन्हां दी जिम्मेवारी समय दे नाल और स्कूलों दे नाल वधदी है। सतयुग एक ऐसा युग सी जिसनू कह दईए ये ते सिर्फ नर्सरी दी क्लास है। सिर्फ इत्थे आना है, बस थोड़ा जिहा बैठना है, उठना है, चले जाना है, समा पास करना है। मनुखता दा आद काल जिसनू सतयुग कहंदे ने, कोई बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां नहीं सन। आखिर एक मासूम बच्चे दे ते कादियां जिम्मेवारियां, केड़ियां जिम्मेवारियां? अजे वो जिम्मेवारियां दा बोझ चुक नहीं सकदा। जिम्मेवारियां निभाण दी अजे उसकी समर्था नहीं है। वो ते सिर्फ समा पास कर रहा है, वक्त पास कर रहा है। तो वक्त पास करने लई कोई खिडौने चाहिए ने, तो इस तरह दे नर्सरी दी क्लास दे खिडौने रखे जांदे ने। इंज कह लईए बच्चे खेडण लई आंदे ने, सिर्फ खेडण लई। छोटे छोटे बच्चे आए ने सिर्फ खेडण लई। अध्यापक एक चाहिदा है, एक टीचर चाहिदा है। ये बच्चे बस ढंग नाल खेड सकन, सारियां नू खिडौने मिल सकन और थोड़ा जिहा विश्राम कर सकन, फिर अपने घरां नू जान, समा पास करन। सतयुग दा दौर ऐसा सी जैसे मासूम बच्चा छल कपट तो रहत है,
वैर विरोध तो रहत है, और वासना अहंकार तो भी रहत है। बड़ी समान दृष्टि है, वितकरियां तो भी उच्चा है। तो सतयुग मनुखता दा आद सी, अजे जन्म ही होया सी। बहुत सारियां कोई इसदियां लोड़ां नहीं सन, ते बहुत लंबी चौड़ी समझ भी नहीं सी। समझ होवे तां समझ नूं विकसित करन लई कोई समझाण वाला चाहीदा हुंदा है। अजे ये हालत इस युग दी, इस बच्चे दी नहीं सी। इस वास्ते कहंदे ने एक बोना अवतार, एक छोटा अवतार, 52 अवतार आया। सतयुग तय माणियो, छलियो बल 52 पायो। लंबी शिक्षा दी, लंबी पढ़ाई दी लोड़ नहीं सी, सिर्फ देख रेख करनी सी। ये ढंग नाल खेडन, ये ढंग नाल बैठन, ये खिडौणियां नूं तोड़न ना, सिर्फ खेडन। तो बस इतनी ही देख रेख करनी सी। यही कारण है कि सतयुग नूं छाणीए, पढ़िए। कोई बहुती संघर्ष वाली जिंदगी नहीं सी, और बहुत कोई उसारू कम भी नहीं सन। पहाड़ां दी कंधरां दे चलोकी रहिंदे सन, रुखां दी छां ही उन्हां दे महल सन। जंगल दे फल फुल खा लेने, कंद मूल खा लेने उन्हां दी खुराक सी। दरख्तां दी छाल नाल अपना तन ढकण लेना या नगन रहना, बस ये उन्हां दा पहरावा सी। जमीन ते सो रहना, ये इन्हां दा बिस्तर सी। और एक इलाके च लोड़ां दी पूर्ति नहीं होनी, दूसरे चले गए, तीसरे चले गए, चौथे चले गए, इस तरह भ्रमण करते रहना। नहीं दरख्तां नालों कोई फल फुल मिले तो किसी जंगली जानवर दा शिकार करके उसदा मांस खा लेना। बस यही जीवन सी आदि मनुख दा। आदवासी आदि मनुख किसी भी देश दे तुसी चले जाओ, इसी तरीके नाल जीवदे सन। और आदि मनुख उन्हां नूं अज भी असीं कहंदे आ, तो महज इस आधार ते कि कईयां ने आदि मनुख वाला रहन सहन खान पान अजे भी नहीं छोड़िया। अजे भी जंगलां दे च, अजे भी नगन, अजे भी जानवरां दा शिकार करके खाना, अजे भी दरख्तां दे पत्तियां नाल अपने तन ढकने, अजे भी पशुआं दी खल नाल अपनी चोली बनानी, अपना दामन ढकना। वही पुरानी तर्ज जिंदगी। तो किसे बहुत वड्डे अवतार दी लोड़ ना पई। समा लंघदा गया। ए गोडियां दे भार चलन वाला ए बच्चा, खिडौणियां नाल खेडण वाला ए बच्चा थोड़ा वड्डा होया है। तो इसनू तहजीब सिखानी सी, इसनू उठना बैठना सिखाना सी, इसनू बोलना सिखाना सी, इसनू पहनना सिखाना सी, इनू खाना पीना सिखाना सी। जिंदगी दी हर तरह दी मर्यादा इसनू देनी सी। तो फिर आ गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ए प्राइमरी स्कूल दे अध्यापक मर्यादा सिखानी है, उठना बैठना सिखाना है। कुछ राजनीति शुरू हो गई सी, परिवारक जिंदगी शुरू हो गई सी, कुछ अर्थव्यवस्था दा पसारा भी आरंभ हो गया सी, तो मर्यादा बनानी लाजमी हो गई सी। तो पुत्र दी की मर्यादा है, पिता दी की मर्यादा है, राजे दी की मर्यादा है, प्रजा दी की मर्यादा है, गुरु दी की मर्यादा है, शिष्य दी की मर्यादा है। छोटे भरा नूं किस मर्यादा च रहना है और वड्डे भरा ने किस मर्यादा दी पालना करनी है। इस तरह दे समाज दी मर्यादा, नीति दी मर्यादा, धर्म दी मर्यादा बनाई गई। और जिस अवतारी पुरुष द्वारा बनाई गई उन्हों आख्या गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सहजे सहजे आखिर बच्चा वड्डा हुंदा है। समय दे नाल विकास जारी है,
जैसे जैसे तुसी पिछे जाओगे मनुख इतना विकसित नहीं सी। इते देखदे देखदिया बहुत भारी विकास हो गया और मनुख किथे दा किथे जा पहुंचे। नगन रहिंदा सी पर अज हजारां तरह दे कपड़ियां दा जन्मदाता है। एक थां तो दूसरी थां ते ये पैदल जांदा सी, फिर पशुआं दी असवारी इसने कीती, फिर बैल गड्डी बनाई। पर अज ते मनुख आवाज तो भी तिखे हवाई जहाजां दा मालिक है। अज ते 24 घंटियां च सारी पृथ्वी दा चक्कर ला सकदा है। इतनी तेजी पैरां दे च आ गई। रुखां दी छां तले या पहाड़ां दी कंदरां दे च अपना जीवन बतीत करन वाला अज जमीन दे ते इसने फलक बोस इमारतां खड़ियां कीतियां। बड़े वड्डे वड्डे महल, गगनचुंबी महल। ए सब तो प्रथम इशारे ही करदा सी। इहदे कोल जो भाषा सी इशारे ही सन। फिर सहजे सहजे इहदी जबान चो जिहड़ी आवाज निकली, इन्हें आवाज नूं अल्फाज देने शुरू कीते। तरह तरह दियां भाषावां दा जन्म होया। बोले होया, समझे होया, काफी समय तक रह सके तो पत्थरां दे ते इसने लिखना आरंभ कीता। लिपि दा जन्म होया। फिर दरख्तां दे पत्तियां दे ते इसने लिखिया, भोज पत्तर। अज ए मनुख हजारां तरह दे छापे खानियां दा मालिक है और हजारां तरह दा कागज मौजूद है। बहुत तरह तरह दियां लिखतां जन्म ले रही ने। कंद मूल या कच्चा मांस खा लेना अज हजारां तरह दे पकवान मनुख ने जो है प्रगट कीते हुए ने। हर देश दे और हर प्रांत दे, हर कौम दे तरह तरह दे अपने व्यंजन, तरह तरह दा अपना भोजन, तरह तरह दे जो है स्वादिष्टी पदार्थ। गरज के जिंदगी दे जिस पहलू दे झात मारीए मनुख अगे वधे। भोजन दी दुनिया दे, वस्त्रां दी दुनिया दे, फिर शस्त्रां दी दुनिया च लड़ पैंदा सी किसे नाल तां इस दे कोल जिहड़े हथियार सन या ते मूंह दे दंद या उंगलियां दे नाखून। इस वास्ते बहुते लोग प्राचीन नाखून कटदे नहीं सन। नाखून ते उन्हां दा हथियार सी। तो नाखूनां दे नाल झरीट पा देनी या दंदां नाल कट खाना, यही इसदे जो है हथियार सन। मनुख दे दंदां नालों पशुआं दे दंद कुछ ज्यादा तिखे। मनुख दे नाखूनां नालों बेशतर पशुआं दे नाखून बड़े तेज और बड़े खतरनाक, शेर, चीता, बिल्ली इत्यादि दे। तो अपने दंदां नूं और अपने नाखूनां नूं पशुआं दे सामने कमजोर समझ के इसने लाठी नूं शस्त्र बनाया। फिर लाठी नाल लोहे दी नोक लाके बरछा बनाया। फिर देखिया बरछे दी पहुंच दूर तक नहीं है। लाठी दूर तक मार नहीं कर दी। तीर कमान आई, बंदूक आई, तोप आई, टैंक आए। ते अज ते मनुख तरह तरह दे खतरनाक मिसाइल और हाइड्रोजन बम तो भी अगे लंघे। एक छिन विच ये सारी पृथ्वी नूं तबाह कर सकदा है। ऐसा ही शक्तिशाली होया है। गरज के जिस पासे देखिए इसने उन्नति कीती है। विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहे। तो प्राइमरी स्कूल तो बाद मनुखता पहुंची मिडल दे ए बचपने तो अगे लंघे जवानी दी दहलीज दे कदम रखण वाले
लोग सन। ਦੁਆਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ। ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਬੂਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ, ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं तो फिर सिर्फ मर्यादा ही बच जाएगी, मनुख ते खत्म हो जाएंगे, तो उस मर्यादा की कौन पालना करेगा। मर्यादा है मनुख नू जिंदा रखण लई, मनुख नू सुखी देण लई, मनुख नू इंसाफ देण लई, मनुख नू न्याय देण लई। पर जिथे ये मर्यादा मनुख नू ही खा जाए, मनुख नू ही नष्ट करे, उत्थे श्री कृष्ण ने कहा हुण मनुख नू बचाओ, मर्यादा नू नहीं। कुछ सियाणा युग आया। गुरु नानक दी दुनिया ये कॉलेज दे प्रोफेसर ने, मनुखता बहुत सियाणी हो गई। ये सदी बहुत सियाणी सदी है। ये युग बड़ा सियाणा युग है। पुरानियां गल्लां नहीं ने। थोड़ा जिहा तुसी पिछे चले जाओ, अपने दादे परदादियां नू देखो, क्या इतने विकसित सन? क्या उतनी उन्हां कोल जानकारी सी? क्या इतनी उन्हां कोल सूझ-बूझ सी? ज्ञान वधिया है, सियाणप वधी है, तो सियाणे नू पढ़ाउण दा ढंग होर हुंदा है, इयाणे नू पढ़ाउण दा ढंग होर हुंदा है। इयाणे दीयां किताबां होर हुंदियां ने, सियाणे दीयां किताबां होर होंदियां ने। इयाणियां दे उस्ताद होर होंदे ने, सियाणियां दे उस्ताद होर होंदे ने। इयाणियां नू भी पढ़ाया जांदा है, सियाणियां नू भी पढ़ाया जांदा है। बड़ा सियाणा युग गुरु नानक दे सामने सी। बड़े धर्म ग्रंथ विकसित हो चुके सन। मनुख बड़ा ज्ञानी विज्ञानी बनिया। बहुत पक्षी इसदे कोल सूझ ते समझ, नवी तो नवीं खबरां ये लैके आ रहा है मनुख अज दा। और जितनी सियाणप वधी, कुदरती गल है, उतना अहंकार वधना सी। तो ये युग अहंकारी युग है। बहुत सुंदर वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे लिखे हुए ने कि नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखें भाव। मन नारद बन गया। ऋषियां दे चों नारद नू बड़ा सियाणा मनिया गया, बहुत सियाणा। हर ऋषियां दी महफिल विच उसदा सन्मान, टुटिया नू जोड़ देना ओदे कोल सियाणप है, और दो सियाणियां तोड़ के रख देना ये भी ओदे कोल सियाणप है। बड़ी वड्डी सियाणप है जोड़ तोड़ दी। और जोड़ तोड़ ओही कर सकदा है जिहदे कोल जोड़न दी भी समझ होवे, तोड़न दी भी समझ होवे। नारद सारे ऋषियां दे सन्मानत, हर थां ते प्रगट और हर तरह दी खबर रखण वाला। ये युग सिर्फ हुण अपने घर दी खबर नहीं, जमीन दे चप्पे चप्पे दी खबर रखण वाला है। अज मनुख सारी दुनिया दी खबरां अखबार विच पढ़दा है, टेलीविजन ते देखदा है, रेडियो राही सुनदा है। बड़ा सियाणा ये युग है। गुरु नानक देव जी महाराज दे समय भी लोकी दूर दराज तक जान लग पे सन। सतगुरु आप भी नौखंड पृथ्वी दा जो है भरमन करके देश दे वापस लौटे सन। बड़ा भरमन, बड़ा भरमन। बर्मा दे च गए, तिब्बत भूटान गए,
फिर रशिया का इलाका, अफगानिस्तान, ईरान ते सारा अरब। बड़ा भरमण गुरु नानक दा। युग बड़ा सियाणा हो गया, इसनू पढ़ाना सी, इसनू समझाना सी, तो समझाण लगिया कुदरती गल है, इसदे हंकार नू पहले मिटाना सी, इसदे अहंकार नू पहले दूर करना सी। इसे ही कलयुग दे महात्मा बुद्ध ने भी देखा, सियाणा मनुख जरूर हो गया है, अहंकारी है, तो उसने बनाए भिक्षु, भिखारी, भिक्षु। दरअसल जद भिक्षा ही लेनी है तो मान ताण वाली ते कोई गल है नहीं, हंकार दी कोई गल ते होई ना। आखिर एक भिक्षु, एक मांगत किस चीज दा अहंकार कर सकता है? उहदे कोल की हंकार रहेगा? मनुख दे हंकार नू मिटाण दी खातर भिक्षु महात्मा बुद्ध ने बनाए, पर यह सर्वव्यापी धर्म नहीं सी। अगर सारे भिक्षु बन जान, सारे पृथ्वी दे लोग, तो फिर देण वाला कौन होवेगा? सारे मंगण वाले ने, इन्हां नूं कौन देगा? कौन इन्हां दी झोली दे रसद पानी पाएगा? कौन इन्हां नूं भोजन खिलाएगा? कौन इन्हां नूं वस्त्र देवेगा? अगर सारे भिक्षु बन गए, तो भिक्षु होना महात्मा बुद्ध दी ये देशना कुछ एक लोगां लई सी, सारियां लई सी, सारियां लई ये लाभकारी नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने लंबी निगाह नाल देखिया कि सारे लाभ उठा सकन, कुछ खास चुनिंदा बंदे ही क्यों। जैसे एक कॉलेज होवे किसी शहर दे ते उत्थे ढंडोरा पिट दिता जाए, कुछ घरां दे बच्चे इस दे पढ़ सकदे न, बाकी नहीं, बाकियां लई दरवाजे बंद। इतनी बहुत वड्डी बेइंसाफी होवेगी। तो बौद्ध धर्म सारियां लई नहीं सी। अगर सारे ही भिक्षु बन जान, तो फिर कौन उन्हां दी झोली भरे, कौन भिक्षा देवे? और सारे ग्रस्त दा त्याग कर देन, तो धरती ते चंद सदियां तो बाद सुन्नी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, मनुखता ही मिट जाएगी, मनुखता ही खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक दी दृष्टि दे समूह ब्रह्मंड सी, सारे ब्रह्मंड दे लोकी सन। तो आपने शब्द दिता सिख, बड़ा निर्माण शब्द, बड़ी जिस दे च गरीबी है, बड़ी विनम्रता है। सिख, मैं सिखना है, मैं सिखण नूं तैयार हां, मैं सिखना चाहना, और मैं कुछ नहीं जानदा। इस तरह दे सारे जज्बात इकट्ठे होवन, इस तरह दीयां भावनावां इकट्ठियां होन, ते कोई बनदा है सिख। जो आखे मैं बहुत कुछ जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा, हंकारी होवेगा, सिख नहीं है। इस वास्ते सिख हंकारी नहीं हो सकता, और हंकारी सिख नहीं हो सकता। इन्हां दोहां दा आपस दे संबंध नहीं है। गुरु नानक ने मनुख दे मूल रोग नूं समझिया, हां मैं हां, मैं ही हां और कोई नहीं। इस सदी दा मूल रोग हौमे रोग, मानुख को दीना काम रोग, मैं गल बस कीना। मनुख दे कोल जिहड़ा बुनियादी रोग है आहंग, हंकार। ये धार्मिक साधना करदियां भी खड़ा रहिंदा है, ये दान पुण्य दे राहीं भी प्रगट हो जांदा है, ये होर तरह तरह दीयां साधना करदियां होयां भी गुणां दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, अवगुणां दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है। मिटदा ही नहीं अहंकार। अहंकार नूं मिटाण दी इक्को ही औषधि गुरु नानक ने लभी, भी प्रथम तो ये कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। आखिर अहंकार ते इत्थे ही टिकदा है कि मैं बहुत कुछ जानदा, मैनूं बहुत कुछ पता है। ते जद आखे कोई मैनूं कुछ भी नहीं आउंदा और मैं कुछ भी नहीं जानदा, कम से कम सच बारे, जीवन बारे, परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो हंकार दे ते सारे आधार ही टुट गए। अहंकार जिन्हां जिन्हां कुर्सियां ते बैठदा सी, उते कुर्सियां ही सारियां टुट गईयां।
ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਆਸਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੱਕ ਮਨੁਮਰਤਾ ਦੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਠਾਸ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਜਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਡੀ ਸਖਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ ਉਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। जितनी जबान कोमल है इतने ही बोल कोमल चाहिए ने। जितनी जबान जो है लचकदार है इतने ही बोल लचकदार चाहिए ने। जिस तरह जबान ही सारे रस माणदी है इस तरह बोल भी रस देने वाले होन, स्वाद देने वाले होन, फिक्के ना होन। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। महाराज ते कहते ने जो फिक्का बोल रहा है ते सख्त बोल रहा है सारी जिंदगी उसकी फिक्की हो जाती है। ते फिक्का कौन बोलता है? जो सख्त सुभाव दा हो गया। ते सख्त सुभाव दा कौन हो गया? जो अहंकारी है। अहंकार सारे औगुणों की बुनियाद है। विनिम्रता सारे गुणों का आधार है। और जिथे निर्माणता आ जाती है मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कुछ भी नहीं पता, और हाथ जोड़ के हर एक दे अगों जो है खड़ा है, ऐसा वेख के अणडिठ करन वाला निर्माण मनुख मिठास नाल भर जांदा है, रस नाल भर जांदा है। उहदे रोम रोम दे स्वाद आउंदा है, उहदे बोलां दे कोमलता, उहदी दृष्टि दे अमृत। सतगुर ने ये पावन पवित्र वाक दिता, सिख तू कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानता और मैं जानना चाहना। पहले जब कोई ऐसा कबूल करता है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता तो वो चल पे साधक हो गया। पर सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ दा पता चल गया ते फिर भी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। ये महान हो गया, परमात्मा वर्गा हो गया। इस वास्ते गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। वो सिख परमात्मा जैसा हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है। जैसे ईश्वर अपनी समर्था, अपनी कला ते अपने गुणा दा ढंडोरा नहीं पिटदा ते कोई उसनों हंकार नहीं। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो अमान है, उहदे च कोई मान नहीं। उस प्रभु दे च भावें गुणा दा खजाना है। इसी तरीके नाल जद कोई सिख सिख के गुणा दा खजाना बन जाता है ते फिर भी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, तो वह भी परमात्मा वर्गा हो जाता है, ईश्वर वर्गा हो जाता है। सतगुर इस तरह की दात हर एक दी झोली च पान।